बसवा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। सबसे पहले तो बसवा के सभी जो कार्यकर्ता हैं, इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, अधिकारीगण हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज को दुनिया इकट्ठा करने का कोशिश है। विशेषकर इसमें युवा साथी हैं जो समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, यही काम बसवा के सभी साथी करते हैं। सर, आप एक जो सरकार के नुमाइंदे भी हो और एक मुखिया पद पे भी हो, जो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर, ऐसी कमीशन में आप हरियाणा में हो, और उसकी एक एससी के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर वो जीएनएम के बच्चे हैं। 2017-18 का जो बैच था उसकी अभी तक स्कॉलरशिप रुकी हुई है बच्चों की। अभी वो हमारे संज्ञान में आया है वो मामला, तो उसके लिए हमने अपने प्रयास शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयोग ये अभी गठित हुआ है। 3 जनवरी से हमने कार्यभार संभाला था और उसके बाद बहुत सी उसमें जितनी भी दिक्कतें हैं या जितनी भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी हो रही हैं और हो जाएंगी, और सरकार की ओर से इससे पूरा सहयोग मिल रहा है कि जो भी हम कहते हैं वो सरकार है वो कर रही है। अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी ने अभी जो बाबा साहब उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा करी थी कि प्रमोशन में भी आरक्षण होगा रविदास जी की जयंती में, और उस घोषणा को हमने भी संज्ञान लेते हुए सीएम साहब से भी अनुरोध किया, चीफ सेक्रेटरी से भी अनुरोध किया, हमने लेटर लिखे, और अभी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर जारी हो गया है कि यदि कोई भी डिपार्टमेंट का प्रमोशन करेगा और वो अपने मंत्रालय से और सीएम साहब की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तो सर, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए क्या पॉलिसियाँ बनवाई जा रही है हितों के लिए, उसके बारे में? बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, तो इसमें तो सैकड़ों योजनाएं हैं और आप उनके विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं कहूँ कि घर बनाने के लिए योजनाएं, घर की रिपेयर के लिए योजनाएं हैं, और उसके साथ साथ है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे समाज में शादी करता है उसके लिए योजनाएं हैं, बहुत तरह की सब्सिडीज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो सारी योजनाएं हैं, उनको कार्यान्वित करने का काम है वो आयोग है पूरी तनदेही से कर रहा है। सर, एक विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार के अंदर दलितों का, ऐसी अनुसूचित जाति के समाज के लोगों का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में? देखो, वो तो जो राजनीतिक कई तरह की वक्तव्य होते हैं, वो जो विपक्ष है उन्होंने अपना काम करना है, जो सरकार है उन्होंने अपना काम करना है, कई तरह की राजनीतिक बातें चल रही हैं, तो इसमें कोई आयोग का कौन क्या कह रहा है कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हमें तो जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम सौंपा है उसको हम पूरी तनदेही से, पूरी गंभीरता से करने का काम कर रहे हैं। तो सर, आप विधायक भी रह चुके हो और उसके बाद आप इस पद पे आए हो, और यहाँ पर आपको एक मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से आपको एक तोहफा भी मिला है इस गाय, तो आपकी तरफ से समाज के लिए क्या प्रयास रहेंगे? मैं कहता हूँ कि मैं शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ से भी और बहुत से इसमें जो हमारे साथी हैं इस एसोसिएशन में, हमारे स्टूडेंट भी रहे, जैसे रोहतास जी आपके सामने खड़े हैं, ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, जिन्होंने देखा है कि हम किस तरह से गंभीरता से, पूरी मेहनत से, तनदेही से समाज में रहते हैं और समाज को कार्य करने का काम करते हैं। और ये मेरे को और भी अच्छा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जिस तरह की मेरी सोच थी उसी तरह का काम किया है। मेरे को कोई किसी तरह पद का या गाड़ी घोड़े का कोई लालच नहीं है, मेरा तो मुख्य काम समाज की सेवा करना है और उसी तरीके से ही हम करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये जो गाड़ी है ये भी मेरी प्राइवेट गाड़ी ही है, अभी तक है, सरकार की ओर से यदि नहीं भी मिली है तो कोई ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना, हमें कोई लालच नहीं है। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी हम पूरी मेहनत से और अपने जो साधन है वो भी यूज़ करके, अपने जितने भी हमारे पास खुद के साधन यूज करके समाज की सेवा में लगाएं। तो अब की बार जैसे चुनाव में आपको कोई टिकट अगर मिलता है तो कैसे, या उसकी इच्छा आप रखते हो या किसी भी खुश हो? नहीं, मैं तो एक पहले भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इच्छा है या नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जो काम दिया जाता था वो मैं करता था। अब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आयोग का अध्यक्ष बनाया है, अब जो मेरे में काम लगा है मैं वही करता हूँ, और आगे जिस भी तरह का किसी तरह का कोई दायित्व मिलेगा तो उसको भी पूरी गंभीरता से निभाने का काम करेंगे। जी सर, एक सवाल है, चिराग योजना को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं और इससे
लोगों में एक नाराज़गी भी है कि चिराग योजना अगर लागू हो जाती है तो उससे स्कूल काफ़ी संख्या में बंद होंगे, तो क्या कहना है? नहीं, यदि कोई उस तरह की बात आएगी तो उसमें जो आयोग अपना जो भी रोल अदा कर सकता है वो करेगा, लेकिन अभी तो लोग शक ही जाहिर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता सर निजी करने में? कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके नतीजे हैं वो कुछ समय बाद आते हैं और अच्छे आते हैं। तो यदि कोई उसमें कोई खामी पाई जाएगी, सरकार अपने लेवल पे करेगी तो ठीक है, नहीं आयोग उसमें दखल अंदाजी करके उसको ठीक कराने का काम करेगा। तो लोग